हेलो फ्रेंड्स, मेडस डन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टीके। इस वीडियो में हम लोग एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो हमारी एरर्स होती हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, डेफिनेशन के बारे में बात किया था और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर के बारे में डिटेल में बात किया था। तो अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है उसमें जो हम वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह एक तरह से परफॉर्म करते हैं या जो भी हमारा एनालिसिस वगैरह वहाँ पे हम लोग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, अगर उसको हम लोग प्रॉपरली अपने प्रोसीजर को वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमें अपनी जो रीडिंग्स आती हैं या रिजल्ट आते हैं उनमें एक वेरिएशन देखने को प्राप्त होता है और वो वेरिएशन हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर कहलाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहां से हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें एरर देखने को प्राप्त हो सकती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला सोर्स ये है हमारा मिस रीडिंग द वॉल्यूम। तो अगर जो हमारा सैंपल है या जो हमारे रिएजेंट है उनका जो वॉल्यूम है उसको वहाँ पे एक तरह से कलेक्ट करने में अगर हम वहाँ पे उसको मिस रीड कर देते हैं और एग्जैक्ट अमाउंट अपने जो सैंपल है या जो हमारे रिएजेंट हैं उनको अगर हम वहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जर्वेशन आता है या जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को प्राप्त होता है। तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे टाइट्रेशन होते हैं उसमें हम लोग जो हमारे ब्यूरेट्स हैं उनको उपयोग में लेते हैं या जो भी हमारा सैंपल है या रिएजेंट है उसको एक निश्चित अमाउंट में कलेक्ट करने के लिए हम उसको वहाँ पे पिपेट से कलेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है एक तरह से होता है ब्यूरेट होता है हमारे टाइट्रेशन में, उसको अगर हम लोग हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे से देखते हैं तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे हमारा लेवल होगा उसको हम लोग वहाँ पे मिस रीड कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसके एग्जैक्ट सामने आना होगा और उस कंडीशन में अगर हम अपनी वहाँ पे रीडिंग को लेते हैं तो उस कंडीशन में हम एक वहाँ पे करेक्ट रीडिंग लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा होता है मेजरमेंट का एंगल होता है, अगर वो हम वहाँ पे चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम जो हमारी रीडिंग है या जो हमारा वहाँ पे इंडिकेशन है उसको वहाँ पे मिस रीड कर देते हैं, जिसके कारण कि हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें एरर देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगला हमारा सोर्स है ये है हमारा एरर इन सैंपल कंसंट्रेशन। तो हम जो भी वहाँ पे सैंपल वगैरह यूज कर रहे हैं अगर उसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं होगी जितना हमें रिक्वायर्ड है तो उस कंडीशन में भी हमें अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम एक वहाँ पे रॉन्ग कंसंट्रेशन का सोल्यूशन अगर यूज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारी वहाँ पे जो रीडिंग है वो डिफर हो जाती है, जिसके कारण भी हमें अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होता है। तो जो वहाँ पे हमारा होता है एक तरह से मेजरमेंट अगर वो इनकरेक्ट है या जो हमारा सैंपल है उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन अगर हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन वहाँ पे चेंज हो जाती है और उस कंडीशन में हमें अपनी एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होता है। इसलिए हम जो हमारे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे जो टाइट्रेशन है उसमें हम लोग उसको यूज करने से पहले उसका वहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हम वहाँ पे हम कह सकते हैं पता कर लेते हैं और इस कंडीशन में जो हम लोग इक्विपमेंट वहाँ पे उपयोग में लेते हैं या जो हमारे ग्लासवेयर वहाँ पे हम लोग उपयोग में लेते हैं अगर वो साफ नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें वहाँ पे अपने सैंपल की कंसंट्रेशन में एक अलग प्रकार का डिफरेंस देखने को प्राप्त हो सकता है। उनकी वजह से वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है, जिसके कारण भी हमारे जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे चेंज हो सकती है और हमारी जो एनालिसिस है उसमें हमें एरर देखने को प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग जो हमारा पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं या जो भी हमारे ग्लासवेयर जिनको हमको अपनी एनालिसिस में यूज करना है उसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से साफ कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और उसको अच्छे से रिंस करने के बाद में ही हम उसको अपनी एनालिसिस में यूज करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का एरर हमारी एनालिसिस में न हो। उसके बाद जो हमारा तीसरा है दैट इज द यूजिंग इक्विपमेंट इनकरेक्टली। अगर जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी जो हमारी एक तरह से गाइडलाइंस है उसको हैंडल करने की जो हमारी वहाँ पे गाइडलाइन है अगर उसको
उसको हम लोग स्ट्रिक्टली वहाँ पे एक तरह से फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे वो रिजल्ट आएंगे वो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स होंगे। बट अगर उनको जो हमारी गाइडलाइन है अगर हम उसको प्रॉपरली वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो रीडिंग्स वगैरह आती हैं, जो हमारे फाइंडिंग्स वगैरह आती हैं, वो वहाँ पे काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं और उस कंडीशन में हमें अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे इक्विपमेंट है हमारी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं उनको यूज करने की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसको हमें वहाँ पे फॉलो एक तरह से करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर को अवॉइड कर सकें। उसके बाद जो हमारा अगला है ये है हमारा द एरर इन द सैम्पलिंग। तो अगर जो हमें वहाँ पे सैंपल एक तरह से कलेक्ट करना है, अगर हम उसको प्रॉपर जो हमारी सैम्पलिंग की टेक्निक होती है और जो हमारे सैम्पलिंग के टूल्स होते हैं अगर उनको हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू अगर हम अपनी जो हमारी होती है एक तरह से एनालिसिस है उसमें हम सैम्पलिंग वहाँ पे करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे वो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं। और अगर जो हमारी सैम्पलिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं उनको अगर हम प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है उसमें हमें एरर देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारी होती है एरर ये हमारे सैम्पलिंग की टेक्निक को प्रॉपरली यूज न करने के कारण हमें अपनी एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होती है। हाँ, उसके बाद जो हमारा है अगला दैट इज द इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। अगर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हम अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज कर रहे हैं अगर वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वहाँ पे नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा वहाँ पे भी हमें अपनी एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम जो हमारा शब्द है कैलिब्रेशन इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पीएच मीटर है क्या वो ठीक से काम कर रहा है, उससे जो हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है वो क्या ठीक है या रॉन्ग है। तो उसको वहाँ पे हम कह सकते हैं चेक करने के लिए वहाँ पे हम लोग एक नोन पीएच का वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लेते हैं और उसका हम वहाँ पे पीएच कैलकुलेट करते हैं अपने पीएच मीटर को यूज करके। और अगर वो जो हमारा इक्विपमेंट है पीएच मीटर है वो उसका जो पीएच है एग्जैक्टली अगर बता रहा है सही बता रहा है तो हम ये कहेंगे कि इक्विपमेंट हमारा प्रॉपरली सही से काम कर रहा है। और अगर वो वहाँ पे हमें रीडिंग प्रॉपरली नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा हमें उस इक्विपमेंट को फिर वहाँ पे कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होगी। तो अगर हमारा जो कैलिब्रेशन है वो इम्प्रॉपर है तो उसके कारण भी हमें वहाँ पे रॉन्ग रीडिंग देखने को प्राप्त होगी, जिसके कारण भी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें एरर देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद जो हमारे होते हैं एक तरह से अदर सोर्सेज ऑफ हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के एरर्स है अगर उनके बारे में बात करते हैं तो जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं अगर वो हम लोग रॉन्ग यूज कर लेते हैं या जो हमारे इंडिकेटर्स वगैरह हैं उनको हम लोग वहाँ पे रॉन्ग अमाउंट में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारी वहाँ पे रीडिंग्स वगैरह आती हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे नहीं आती हैं, जो भी हमारे एंड पॉइंट वगैरह है वो वहाँ पे हमें ठीक देखने को प्राप्त नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर हो सकती है। अगर जो हमारा टाइट्रेशन है उसके अंदर जो हम लोग ब्यूरेट यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे अगर लीक कर रहा है उसमें से जो भी उसका नीचे का नॉब है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा है तो हमारे उस कंडीशन में जो भी हमारा रिएजेंट है फ्लूइड है उसका वहाँ पे लॉस हमें देखने को प्राप्त होगा और इसका भी जो हमारा इफेक्ट है वो हमारे टाइट्रेशन के ऊपर होगा, जिससे कि हमें वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें उसका इफेक्ट हमें देखने को प्राप्त होगा। ये भी वहाँ पे एक तरह से एरर को कॉज कर सकता है और इसको हम लोग इक्विपमेंट एरर यहाँ पे कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंतिम है दैट इज द एंड पॉइंट एरर। तो अगर जो हमारा एंड पॉइंट पे कलर में चेंज हो रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली ठीक टाइम पे डिटेक्ट अगर नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारी जो रीडिंग है वो वेरी कर जाती है और उसके कारण भी हमें अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर देखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो भी हमारा टाइट्रेशन वगैरह होता है उस कंडीशन में जो हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है उसके नीचे हम लोग एक वाइट बैकग्राउंड वहां पे रखते हैं, जिससे कि जैसे ही हल्का भी कलर में चेंज हो वो उसको हम लोग आसानी से वहां पे डिटेक्ट कर सके और अपने एंड जो हमारा एंड पॉइंट है उसको हम प्रॉपरली वहां पे फाइंड आउट कर सके। तो आई थिंक सो ये जो हमारे सोर्सेज ऑफ एरर हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ और भी जो हमारे एरर के सोर्सेज हैं वो अगर मिलते हैं तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारा है सोर्सेज ऑफ एरर ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर
अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।